नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रविवार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7,500 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। देश भर में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने के रूप में मनाया जा रहा है। यानी 15 अगस्त 2022 को हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। पूरा वर्ष 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक पूरा वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक अलग अंदाज से, अलग ढंग से पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। 7,500 स्थानों पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में आज इस बात का मंथन करने का विषय है कि जहां आज पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अन्य एक ऐसे नेताओं के नाम लिए जाते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया, देश को आज़ाद कराया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे सरीखे असंख्य, मदनलाल ढींगरा जी से असंख्य और नाम है जिनका शायद उल्लेख करने लगे तो काफ़ी समय बीत जाए। तो ऐसे असंख्य क्रांतिकारी, शहीद जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, ऐसे लोगों को याद करना भी ज़रूरी है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम एक प्रेरणा दिवस के रूप में भी मनाने चाहिए। प्रेरणा ऐसी कि इस दिन जहां, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद है, हर रूप से आज़ाद है, आज़ाद अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका है। आज हमें ऐसी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है कि जिसे आज़ादी लेने के लिए हमें हाथ में बंदूकें उठानी पड़े, तलवारें उठानी पड़े। जो तलवारें, जो बंदूकें हमारे क्रांतिकारियों ने उठाई देश को आज़ाद कराने के लिए, जिनकी बदौलत, जिनकी शहादत की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारा देश एक अपनी अलग, विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर जो ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, इन कार्यक्रमों के दौरान आज हमें इस बात का मंथन करने की भी जरूरत है कि ये एक ऐसा अवसर है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, जितने भी असंख्य क्रांतिकारी जिन्हें भुला दिया गया या जिन्हें उस ढंग से सम्मान अभी तक भी नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, लेकिन इस सरकार में उन लोगों को सम्मान मिल रहा है, उन शहीद क्रांतिकारियों को सम्मान मिल रहा है। उनको वह खोया हुआ सम्मान या छुपा हुआ सम्मान दिया जा रहा है। ये एक सरकार की एक सराहनीय पहल है। तो इस सरकार की इस पहल के साथ देश की युवाओं को, क्योंकि बढ़ता देश है, युवा शक्ति को सबसे ज़्यादा इस देश में अहमियत दी जा रही है कि युवा देश की दशा और दिशा बदल सकता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर इन युवाओं को भी प्रण लेना चाहिए कि हम, भले ही देश आज़ाद हो चुका है, आज फिर से कोई ऐसी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। आज़ादी हमें जिन लोगों की बदौलत, जिन क्रांतिकारियों की बदौलत, जिन शहीदों की बदौलत मिली, उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि अगर देश का युवा ये प्रण ले कि मैं नशों से दूर रहूँगा, देश की जो आज़ादी शहीदों की बदौलत मिली है उस आज़ादी को बरकरार रखने में अपना योगदान दूंगा। आज़ादी इस ढंग से कि जो मानसिक रूप से हम गुलाम हो चुके हैं, आज़ादी उन बुराइयों से, जो बुराइयां आज भी कहीं ना कहीं समाज में व्याप्त है, चाहे वो बुराई नशे के रूप में है, दहेज प्रथा के रूप में है, नारी के अपमान के रूप में है। आज हम सबको इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर एक प्रण लेना चाहिए, युवाओं को शपथ लेनी चाहिए कि हम हर नारी का सम्मान करेंगे। जिस प्रकार हम अपनी माता का, अपनी बहन का सम्मान करते हैं, दूसरों की माँ, दूसरों की बहन, नारी शक्ति का सम्मान करेंगे। अगर हर युवा ये प्रण ले कि मैं नारी शक्ति का सम्मान करूंगा, तो शायद हमारे देश से काफ़ी हद तक जो अपराध की, नारी शोषण की, नारी अपराध की, नारी शोषण की, हिंसा की जो घटनाएं घटती हैं, जो समाचार आते हैं, वो काफ़ी संख्या तक कम हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर यह प्रण ले कि मैं नशे से दूर रहूंगा, नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो काफ़ी हद तक देश में जो देश का युवा है, देश की दशा और दिशा बदलने में अपना अहम योगदान दे सकता है। क्योंकि अगर युवा मजबूत होगा तो वो अपना दिमाग जो है, अपना स्वस्थ मन से, अपने स्वस्थ तन से अपना
योगदान देश की तरक्की और देश की खुशहाली में दे सकता है। ऐसे ही बहुत से विषय हैं जिन पर युवाओं को मंथन करना होगा, हमारे राजनेताओं को भी मंथन करना होगा कि खाली नेताजी की जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर फूल माला अर्पण कर काम चलाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे अवसरों पर उन शहीद क्रांतिकारियों की शहादत, उनके जीवन प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कर उनकी जीवन की कथाओं को, उनके संघर्ष को, उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम क्षण तक के जो एक लंबा संघर्ष है, जिस प्रकार से हम फिल्मों में देखते हैं, चाहे नेताजी से जुड़ी फिल्म हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की नेताजी की फिल्म हो, चाहे शहीद उधम सिंह पर आधारित फिल्म हो, चाहे भगत सिंह पर आधारित फिल्म हो, जिस प्रकार हम फिल्मों को देखकर हम उनके जीवन संघर्ष को अनुभव करते हैं कि उस समय उन्होंने कैसी आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया होगा। तो आज वो एक समय है, ऐसे नेताओं की जन्मतिथि, पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों के दौरान भी युवाओं को जागृत करना चाहिए क्योंकि इसी कुरुक्षेत्र की धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है। तो हम सब जानते हैं आत्मा अमर है, और उस आत्मिक रूप से युवाओं को आत्मसात करना पड़ेगा कि जिस प्रकार देश के क्रांतिकारियों ने, वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करने में किस प्रकार अपना योगदान दिया, तो आज हमारा देश आज़ाद है, लेकिन ये आज़ादी बरकरार रहे। उस आज़ादी के बीच समाज में जितनी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को मिलकर ख़त्म करना होगा और उसके लिए प्रण लेना होगा। और मुझे लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से उत्तम अवसर कोई और नहीं है, जहां हर ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इससे अच्छा अवसर, इससे अच्छा क्षण नहीं होगा कि हम नेताजी के इस पावन अवसर पर, उनकी जयंती के पावन अवसर पर देश का हर युवा एक शपथ ले कि मैं नारी शक्ति का सम्मान करूंगा, नशों से दूर रहूंगा और देश की स्वतंत्रता को बरकरार रखने में, देश को और बुलंदियों पर छूने में अपना योगदान दूंगा। धन्यवाद।